तो है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लविंग यामाडा एट लेवल 999 का एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यामादा की आंखों में जो अकाने है उसके बाल चले गए थे, जिस वजह से जो यहाँ पे यामादा है उसकी आंखों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और यहाँ पे जो अकाने है वो माफी मांगने लग जाती है और यामादा के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है, जो देख के यहाँ पे जो यामादा होता है वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और उसकी जो हार्ट बीट है वो भी काफी ज्यादा तेज हो जाती है। और तभी वो एकदम से ये बोलते हुए चले जाता है कि उसको कुछ सामान लेकर आना है। फिर हमें एक पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़की को काफी ज्यादा बुली किया जाता था, बट लेकिन वो लड़की ये बोलती है कि यामादा, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ रहे और एक साथ बड़े हुए। और ये सुनने के बाद यहाँ पे जो यामादा है वो ये बोलता है कि वो इस बारे में प्रॉमिस नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वहां से सीन कट होता है और हमें यामादा को दिखाया जाता है जो कि कन्वीनियंस स्टोर में टी खरीद रहा होता है। बट लेकिन जो कैशियर थी वो एकदम से यामादा को बोलने लग जाती है कि कैसे उसको भी ये टी काफी ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे वो काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। और यहाँ पे ये देख के जो यामादा है वो भी थोड़ा सा हैरान होता है। बट लेकिन जैसे ही जो यामादा है वो सामान खरीद के जाने वाला होता है, वो जो कैशियर थी वो एकदम से यामादा से उसका नाम पूछती है। बट लेकिन जो यामादा है वो ये बोलता है कि उसको थोड़ा सी जल्दबाजी है, जो सुनने के बाद वो लड़की एकदम से माफी मांगने लग जाती है। और यहाँ पे जो यामादा होता है वो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये जो लड़की है ये उससे क्या बोलना चाहती थी। और यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और जो यामादा होता है वो कुछ ज्यादा नहीं सोचता और वहां से चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यामादा है वो अकाने के घर पहुंच चुका होता है, जहाँ पे वो देखता है कि जो अकाने और रूना है वो दोनों सो चुके होते हैं। और यहाँ पे जो अकाने है वो तो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है सोते वक्त, लेकिन जो यामादा होता है वो ज्यादा नहीं सोचता और फिर जो यहाँ पे लैपटॉप का काम है वो करना स्टार्ट करता है। उसी दौरान उसकी नजर सोते हुए अकाने पे जाती है और वो उसको देखने लग जाता है और उसको देखता ही रह जाता है। वो अकाने में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता और उसका जो हाथ है वो एकदम से अकाने का जो हेयर क्लिप था उसको भी खोल देता है और फिर उसको वापस से देखने लग जाता है। बट लेकिन तभी एकदम से डोरबेल रिंग होता है और जब वो बाहर जाके चेक करता है वहां पे ताकुमा आया होता है जो कि अकाने का एक्स है। और यहाँ पे जो यामादा होता है उसको देखते ही जो ताकुमा है वो एकदम क्रेजी हो जाता है, क्योंकि वो यामादा का काफी बड़ा फैन है। और वो सोचने लग जाता है कि जो यहाँ पे यामादा है वो अकाने के पास यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर वो सोचने लग जाता है कि जो यामादा है वो हो सकता है कि अकाने का बॉयफ्रेंड हो नया। और वो याद करता है कि कैसे जो अकाने है उसने इंट्रोड्यूस भी करवाया था उसको। बट तभी वो बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमेशा यामादा का जो प्रोफाइल है उसको चेक करता है और उसको कोई भी चेंजेस भी नहीं मिले। और तभी वो बताने लग जाता है कि कैसे वो अकाने के कुछ सामान को रिटर्न करने के लिए आया था और यहाँ पे उसके पास कोई जरिया नहीं था अकाने को कॉन्टेक्ट करने का, इस वजह से वो यहाँ पे आ चुका था उसको देने के लिए। और वो जिस चीज को रिटर्न करने के लिए आया था वो है लंच बॉक्स। और तभी वो बताने लग जाता है कि कैसे जो अकाने है वो काफी ज्यादा अच्छी है और वो हमेशा उसके लिए लंच बना के देती थी। और तभी हमें पता चलता है कि उसके पास काफी सारे लंच बॉक्सेस हैं। और तभी वो बताता है कि कैसे वो बस यहाँ पे आया था ये चेक करने के लिए कि जो अकाने है वो सही है कि नहीं। और तभी जो यहाँ पे यामादा है वो बताता है कि जो अकाने है वो एकदम परफेक्ट है। और वो एकदम से पूछता है कि क्या तुम सही में ये चेक करने के लिए आए थे कि जो अकाने है वो अच्छी है कि नहीं। जो सुनने के बाद ताकेसो बोलता है कि उसको अब जाना होगा और फिर वो यामादा को सारे के सारे लंच बॉक्सेस दे देता है और वहां से चले जाता है। और जाते जाते वो यामादा की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। और उसके जाते ही जो अकाने है वो एकदम से दरवाजा खोलते हुए निकलती है और यामादा को वहां पे खड़े होते हुए देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। और जो यहाँ पे यामादा होता है वो बोलता है कि उसको बस लंच बॉक्सेस देने हैं और वो ये बोल देता है कि उसको ये लंच बॉक्सेस बस मिल गए। और यहाँ पे उसको पक्का लग रहा था कि ये जो प्लान है ये एकदम फेल हो जाएगा। बट लेकिन जो अकाने है वो एकदम से हंसने लग जाती है। बट लेकिन उसके पहले जो अकाने है उसको कुछ तो नोटिस हो ही जाता है और फिर वो हंसते हंसते एकदम अंदर चली जाती है यामादा के साथ। अंदर जाते ही जो यामादा है वो अकाने को उसका हेयर क्लिप देता है और ये देख के जो अकाने है वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि जो उसका हेयर क्लिप है वो एकदम से खुल गया था। और तभी जो यहाँ पे यामादा आता है वो बताता है कि उसने बस खोल दिया था जो वो जब सो रही थी। ये सुनने के बाद जो अकाने है वो काफी हैरान होती है और वो पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जहाँ पे यामादा बस यही बोलता है कि उसको नहीं पता। और ये सुनने के बाद जो अकाने है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। बट लेकिन तभी यामादा के फोन में एटा का कॉल आ जाता है जो कि यामादा से उन सभी स्पेयर पार्ट्स के डिटेल्स पूछता है जिनको की चेंज करने होंगे। दूसरी तरफ अकाने सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो एक पार्ट टाइम जॉब का इंटरव्यू दे रही होती है, जहाँ पे अकाने को काफी ज्यादा इजीली जॉब मिल जाता है। और यहाँ पे अकाने काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है पैसे कमाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने वो मोमो को बताती है कि उसने एक पार्ट टाइम जॉब ले लिया है, क्योंकि वो अपने गिल्ड मास्टर को पे करना चाहती थी, क्योंकि जो उसका गिल्ड मास्टर है उसने अपने स्पेयर पार्ट्स दिए हैं उसके कंप्यूटर को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे वो यामादा को भी ट्रीट देना चाहती थी, जो सुन के मोमो उसको गुड लक बोलती है। और हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे मोमो है वो एक ग्रुप डेट में आई हुई है और उसके जो दोस्त हैं वो उसको बुलाने के लिए आ चुके थे। और यहाँ पे जो मोमो है वो फोन कट कर देते हैं ये बोलते हुए कि वो आज एक प्रिंस ढूंढ के ही रहेगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने के पास मोमो का मैसेज आता है, जहाँ पे मोमो का जो प्रिंस ढूंढने का सपना है वो वापस से चूर चूर हो चुका था। और यहाँ पे जो अकाने है वो उसको गुड लक बोलती है नेक्स्ट टाइम के लिए और यहाँ पे उसको मोटिवेट भी करती है। और उसके बाद वो अपना जो गेम है उसको स्टार्ट करती है और गेम में एंटर करती वो अपने सामने रोरीहिमे को देखती है, यानी कि एटा को। और वो एटा से जाके बात करने लग जाती है, जहाँ पे एटा ताकि
ताकेजो के कैरेक्टर को भी दिखाती है। और यहाँ पे जो अकाने है वो ताकेजो के कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम देखती है गेम में। और यहाँ पे जो ताकेजो का कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा छोटा था, इतना ज्यादा छोटा कि अगर कोई ध्यान ना दे तो फिर उनको पता ही नहीं चलेगा कि जो ताकेजो का कैरेक्टर है वो उसके बगल में है। तब अकाने एटा से पूछने लग जाती है कि आखिर रिपेयर के उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। जो सुन के एटा बोलने लग जाता है कि उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब कुछ सेकंड हैंड माल था और यहाँ तक कि काफी ज्यादा सस्ता भी था। जो देख के अकाने बोलने लग जाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। और तभी यहाँ पे एटा बोलने लग जाता है कि उनको क्या करना चाहिए। और तभी जो ताकेजो होता है वो एकदम से बोलने लग जाता है कि उनको अकाने को भी अपने जो प्लान है उसके डिस्कशन में ऐड करना चाहिए। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो एटा होता है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ जो अकाने है उसको कुछ समझ नहीं आता। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यामादा को दिखाया जाता है जो कि सामान फेंकने का काम कर रहा था। और हमें पता चलता है कि उसका जो स्कूल है उसके स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है। और यहाँ पे यामादा के स्कूल में जितनी भी लड़कियां है वो सभी उसको पसंद करती है। तभी यामादा के पास उसका एक दोस्त आता है और वो यामादा को लव लाइफ पे टिप्स देने लग जाता है कि कैसे अगर यामादा लड़कियों से बात नहीं करेगा तो फिर उसको कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी और यहाँ पे जो उसका स्कूल लाइफ है वो भी एकदम वेस्ट चले जाएगा। फिर वो लोग कचड़े को फेंकते हैं और तभी यामादा के क्लास में जो लड़कियां होती है वो यामादा को बताती है कि जो उसका फोन है वो काफी देर से रिंग करे जा रहा है। जो सुनने के बाद यामादा उनको शुक्रिया बोलता है और जितनी भी लड़कियां होती है वो एकदम फ्लैट हो जाती है। बट लेकिन जो यामादा होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। और ये देख के उसका जो फ्रेंड होता है वो उसको बताने लग जाता है कि कैसे उसको लड़कियों से और भी चार्मिंग तरीके से बात करनी चाहिए। बट लेकिन जो यामादा होता है वो सोच रहा होता है कि जो एटा है उसी ने पक्का फोन किया होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही यामादा अपने फोन को देखता है उसके नीचे एक हैंकी रखा होता है। तभी यामादा की पार्टनर युकारी वो बताती है कि कैसे उसका जो फोन है वो काफी ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था और काफी ज्यादा नॉइस कर रहा था, इस वजह से उसने वो रख दिया। और ये सुनने के बाद जो यामादा होता है वो उससे माफी मांगता है और शुक्रिया भी बोलता है। जैसे ही वो उसका हैंकी रिटर्न करता है जो युकारी होती है वो बोलने लग जाती है कि कैसे उसने उसके पिछले रात का जो लाइव स्ट्रीम है वो देखा था जहाँ पे उसका एम काफी ज्यादा स्लॉपी था और वो काफी बेकार खेल रहा था। जो सुनने के बाद यहाँ पे यामादा बोलने लग जाता है कि उसका बस कनेक्शन थोड़ा खराब था। और ये सुन के युकारी बोलने लग जाती है कि उसको दूसरी चीजों पे दोष नहीं देना चाहिए। जो सुनने के बाद यहाँ पे यामादा बोलने लग जाता है कि तुमने सही बोला। फिर यामादा अपना जो गिल्ड नोटिस है उसको चेक करता है जहाँ पे ये लिखा था कि जो उनका गिल्ड है वो इस साल के कल्चरल फेस्टिवल में वापस से पार्ट लेने वाला है। और इस बार के जो स्पॉन्सर लिस्ट है उसमें अकाने का भी नाम है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे जो यामादा होता है वो उसको देखता ही रह जाता है। फिर वहां से सीन कट हो जाता है और हमें पिछले टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने के लैपटॉप को ठीक करने के लिए यामादा ने एक एक्सटर्नल जीपीयू लगा दिया था। और उसको देखने के बाद अकाने को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और यामादा बताता है कि अगर उसको गेम खेलना होगा तो फिर उसको इसका भी यूज करना होगा क्योंकि जो उसका इंटरनल जीपीयू है वो खराब हो चुका है। फिर अकाने जैसे गेम टेस्ट करती है उसका जो गेम है वो काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा था, जिस वजह से जो अकाने है वो काफी हैरान होती है। और यहाँ पे यामादा बताता है कि कैसे उसने जो जीपीयू है उसको काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया है और यहाँ तक कि जो उसका रैम है उसको भी डबल कर दिया है, इस वजह से उसका गेम काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है। जहाँ पे अकाने को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद ही जो यामादा होता है वो वहां से चले जाता है और यहाँ पे अकाने उसको काफी ज्यादा शुक्रिया भी बोलती है। उसके बाद गेम खेलने के दौरान जो अकाने, एटा और ताकेजो है वो ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग एक ड्रैगन को मारने वाले हैं। और यहाँ पे जो अकाने है वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो एक काफी ज्यादा हाई लेवल के ड्रैगन के साथ फाइट करने वाली है। उसके बाद वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग डंजन में एंटर करते हैं जी यहाँ पे अकाने है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जो ताकेजो होता है वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और किसी और क्रिएचर में बदल जाता है, जिसको देख के उसको लग रहा था कि उसके सामने एक डीमन गॉड है। और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम में अब तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।